हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और आप जेई मेंस देने वाले हैं तो एनटीए आप लोग के लिए एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराती है। वो क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, आपको जेई मेन के वेबसाइट पे जाना है और उसके वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो स्क्राइब डिटेल्स क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्क्राइब डिटेल्स बेसिकली मान लीजिए आप डिसेबिलिटी, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि क्या होती है। ठीक है, तो उस तरह के डिसेबिलिटी को बोलते हैं जिसमें तीन प्रकार के आते हैं। या तो पहला आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो, अगर आपको दिखाई पूर्णतः नहीं दिखाई देता है। देन यदि आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आपके हाथ दोनों काम नहीं करते हो। ठीक है, या तीसरी आपकी सेरेब्रल पैलेसी है, तो आप इस प्रोविजन के लिए क्वालिफाई होते हो। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, आप लोग स्क्राइब यानी एक ऐसे हेल्प को ले जा सकते हो, कैंडिडेट को, एक और बंदे को एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हो जो आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ के देगा, आपके लिए सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है वो बता के देगा कि आपको ये क्वेश्चन है और इसके ये चार ऑप्शंस है। ठीक है, तो जेई मेन आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स में क्लिक करना है और उसमें जा करके आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं जेई मेन का फॉर्म। लॉग इन करना है और उसके बाद ये तीनों फॉर्मेट्स को भर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है, आपने जो एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ था अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिलिंग के समय। देन पासवर्ड क्या है वो डालना है और कैप्चा यहाँ पे 64, बेसिकली इस केस में क्या है 64V3N8। ठीक है, और इसको ये सारे तीनों ऑप्शंस डाल के आप लॉगिन कर देंगे तो आपको वहां पे स्क्राइब की डिटेल्स भरने की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, यानी कैसे हेल्पर की इंफॉर्मेशन को भरने की डिटेल मिल जाएगी जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में ले जा सकते हो। ठीक है, दो बातें का और ख्याल रखना है। सबसे पहला कि आप लोग को सर्टिफिकेट ले जाना होगा, आप लोग को प्रूफ करना होगा कि आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो होनी चाहिए। साथ साथ में वो जो सर्टिफिकेट है वो किससे इश्यू होनी चाहिए, उसमें तीन क्राइटेरियंस है। या तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से बेसिकली स्क्राइब को इशू करा लो, बेसिकली वो सर्टिफिकेट को इशू करा लो, नहीं तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इधर से भी आप करा सकते हैं वो सर्टिफिकेट जनरेट, नहीं तो सिविल सर्जन है वो भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। आप वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और स्क्राइब के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स अभी भर देंगे ताकि आप लोग को जेई मेंस में देने में आसानी हो। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है, दूसरा बात यह है कि साथ ही साथ आपको जो स्क्राइब अपनी खुद की भी ले जा सकते हो। ठीक है, मतलब उसी का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है और अगर वो आप स्क्राइब ले जा रहे हो, ठीक है, वो उसके लिए आप उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसे आपसे एक लेवल कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रख करके जेई मेन के लिए फुल तैयारी करिए, फुल स्विंग में। ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, एकदम बेस्ट देना है और अपनी सीट, एक सीट को कंफर्म करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।